सो आज हम देखेंगे बर्न्स। बर्न्स क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ अ इंट्रोडक्शन। बर्न इंजरीज अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम हीट सोर्सेज इज ट्रांसफर टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। जब भी कोई हीट सोर्स से उसकी उसकी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हमारी बॉडी टिश्यू पे, तब बर्न कॉज होता है। हीट सोर्स लाइक थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्स according to severity of burns affect the skin and muscle, bone and blood vessel can also be injured। जब जब कोई हीट सोर्स हमारी बॉडी की स्किन पे एक्सपोज होता है तभी हमारी स्किन, मसल, बोन, ब्लड वेसल्स पे इंजरी फॉर्म होती है। बर्न्स लीड्स टू द फ्लूइड लॉस, इन्फेक्शन, हाइपोथर्मिया, स्कैरिंग, चेंजिंग इन फंक्शन, अपीयरेंस एंड बॉडी इमेज। बर्न्स जब भी होता है तभी बॉडी में कुछ दूसरे भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि फ्लूइड लॉस होता है, इन्फेक्शन होता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, स्केरिंग ऑफ स्किन, चेंजेस इन फंक्शन, ऑर्गन के फंक्शन में चेंजेस हो जाते हैं, जनरल अपीयरेंस, बॉडी इमेज चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बर्न्स। इंजरी के हिसाब से देयर इज़ अ टू टाइप्स, प्राइमरी इंजरी एंड सेकेंडरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी इमीडिएटली डैमेज बाय द बर्न्स। जब फर्स्ट टाइम जब बर्न एक्सपोज होता है बॉडी स्किन पे, तभी जब इमीडिएटली जब डैमेज होता है वो प्राइमरी इंजरी नॉर्मल होती है, उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता। रिमूवल ऑफ हीट सोर्स एंड रैपिड कूलिंग ऑफ द बर्न्स लिमिट द इफेक्ट ऑफ बर्न्स। जैसे कि हमने देखा जब हम प्राइमरी इंजरी के कांटेक्ट में आते हैं तभी हम हीट सोर्स से हमारे स्किन पार्ट को कोई भी बॉडी पार्ट हटा देते हैं, या कि उसके अलावा हम कूलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं बर्न्स के एरिया पे, तभी उसका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। सेकेंड इंजरी ये मेजर इंजरी है। मेजर बर्न इंजरी ड्यू टू मेजर बर्न कैन लीड्स टू अ लॉस ऑफ फ्लूइड, इन्फेक्शन, एडेमा, टॉक्सिन रिलीज एक्सेट्रा। मेजर इंजरी के वजह से बॉडी में दूसरे भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो मेजर है, उसके ज़्यादा डैमेज हुआ है, इसलिए लॉस ऑफ फ्लूइड भी होगा, इन्फेक्शन भी होगा, एडेमा भी होगा, टॉक्सिन रिलीज। हमारे सेल कोई बर्न्स के कारण हम अंदर से टॉक्सिन रिलीज करेंगे। देयर इज़ अ 5 टाइप ऑफ causes of burn: the thermal burns, chemical burn, radiation burn, electrical burn and inhalation burn। सो थर्मल बर्न में क्या होता है, कोई गरम हीट ऑब्जेक्ट है और हीट वाटर है, तब हमारे बॉडी के एक्सपोजर में आता है, तभी हमारी बॉडी में डैमेज हो जाता है, तो उसको कहते हैं थर्मल बर्न। केमिकल बर्न लाइक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीन है, एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सिल्वर नाइट्रेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जब भी हमारे बॉडी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तभी वो बोन और मसल तक भी इंजरी कर सकता है। रेडिएशन बर्न में यूवी लाइट्स जो हमारे सनलाइट में आती है, जब सनलाइट ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए तभी रेडिएशन बर्न हो सकता है। उसके अलावा एक्सरेज है, रेडियो मैग्नेटिक वेव्स है, उसके कारण भी रेडिएशन बर्न हो सकता है। जब रेडिएशन थेरापी जो कैंसर में दी जाती है, उसके कारण भी काफ़ी सारी साइड इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं पेशेंट में, जो इसमें रेडिएशन बर्न एक है। इलेक्ट्रिकल बर्न कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स लाइक कोई
बिजली का खंभा है, वहाँ से कोई एक्सपोज होता है बॉडी पार्ट, तभी तभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए हमारे बॉडी पार्ट में एक्सपोज होती है और बर्न कॉज करती है। और फिफ्थ कॉज इनहालेशन बर्न भी है, अपर रेस्पिरेटरी बर्न कहा जाता है उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न, देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ एंड अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। According to severity. So first of all we will see according to burn depth. Depth of injury depends on the temperature of burning agent and the duration of contact with agent. उस बर्न की डेप्थ कैसे मापी जाती है, मेज़र कैसे कर सकते हैं हम? टेम्परेचर ऑफ बर्निंग एजेंट, लाइक बर्निंग सोर्स, जो भी बर्निंग सोर्स, हीट सोर्स एक्सपोज होता है बॉडी पे, उसका टेम्परेचर क्या है वो भी मायने रखता है। और द ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट विद, कितने समय तक वो एक्सपोज हो रहा है हमारे बॉडी पे, वो भी बहुत मायने रखता है डेप्थ ऑफ इंजरी में। अकॉर्डिंग टू डेप्थ देयर इज़ अ 4 सब क्लासिफिकेशन: फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, फोर्थ डिग्री बर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिग्री बर्न, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न को सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहा जाता है, क्योंकि वो एपिडर्मिस लेयर, जो सुपरफिशियल लेयर है, उसको ही डैमेज करता है। उसमें या फर्स्ट डिग्री बर्न में इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। सो फर्स्ट डिग्री बर्न यूजुअली प्रोड्यूस अ पिंक टू रेडिश कलर ऑन अ बर्न स्किन एंड वेरी सेंसिटिव टू टच। जब भी फर्स्ट डिग्री बर्न होता है स्किन पे, तभी हमारी स्किन पिंक से रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है, वो पर्टिकुलर बर्न एरिया ऑन दी बर्न स्किन, एंड वेरी सेंसिटिव भी हो जाती है टू टच। और ये फर्स्ट डिग्री बर्न से विदाउट ब्लिस्टर है। हम सेकेंड डिग्री बर्न्स में देखेंगे कि वो विद ब्लिस्टर है। In this first burn epidermis layer affects, so there is no big damage occur at the side of burn. So मैंने पहले ही कहा कि फर्स्ट डिग्री बर्न सिर्फ एपिडर्मिस लेयर, जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, उसको ही डैमेज करता है, इसलिए उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता। फर्स्ट डिग्री बर्न्स कॉजेज पेन, रेडनेस एंड माइनर स्वेलिंग, एंड उसका हीलिंग के लिए 3 to 6 days होता है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, सुपरफिशियल लेवल पे है। और सेकेंड डिग्री बर्न्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, उसको डीप पार्शियल थिकनेस बर्न भी कहा जाता है। सेकेंड डिग्री बर्न्स में 2 लेयर डैमेज होती है, एपिडर्मिस और उसकी नीचे की लेयर डर्मिस लेयर। सेकेंड डिग्री बर्न्स अफेक्ट बोथ आउटर लेयर एपिडर्मिस एंड द इनर लेयर डर्मिस, कॉजिंग अ पेन, स्वेलिंग एंड ब्लिस्टर। इसमें ब्लिस्टर होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में ब्लिस्टर नहीं होते। ब्लिस्टर मीन्स कोई पानी का बबल्स फॉर्म हो जाता है स्किन पे, उसको ब्लिस्टर कहा जाता है। दिस बर्न ऑफन अफेक्ट स्वेट ग्लैंड्स, हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स भी प्लेस हुई होती है, जो उसको ये बर्न सेकेंड डिग्री बर्न्स अफेक्ट करता है। स्किन कलर इज़ ब्राइट रेड, फर्स्ट डिग्री बर्न्स में स्किन कलर इज़ पिंकिश टू रेडिश कन्वर्ट होता था, अभी सेकेंड डिग्री बर्न्स में ब्राइट रेड हो जाता है। इफ अ सेकेंड डिग्री बर्न्स इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, स्वेलिंग एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द टिश्यू कैन रिजल्ट इन द बर्न बिकमिंग अ थर्ड डिग्री बर्न। जो सेकेंड डिग्री बर्न्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता तो और उसकी स्वेलिंग और उसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है टिश्यू में, तभी वो थर्ड डिग्री बर्न्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो थर्ड डिग्री बर्न्स ऑल्सो नोन एज अ फुल थिकनेस माउंट। इसमें थर्ड डिग्री बर्न्स में 3 लेयर डैमेज होती है। एपिडर्मिस जो सुपरफिशियल लेयर है, उसकी नीचे की डर्मिस लेयर, और डर्मिस लेयर की नीचे की लेयर हाइपोडर्मिस लेयर। So third degree burns affect the epidermis, dermis and hypodermis in the coagulated vessels visible just below the skin surface। इसमें क्या हो जाता है, जो पर्टिकुलर बर्न पार्ट है उसमें वाइट कलर
फॉर्म हो जाता है और हम सुपरफिशियली देख सकते हैं स्किन के नीचे जो वेसल्स है उसके अंदर रहा ब्लड वो क्लॉट हो गया है ड्यू टू बर्न। मसल टिश्यू बोन में भी डैमेज, इसमें मसल टिश्यू और बोन भी डैमेज होते हैं। मोस्ट कैरिंग बर्न्स डिग्री इट ऑल्सो इन्वॉल्व नर्व एंडिंग डैमेज। ये थर्ड डिग्री बर्न्स जहाँ भी जो भी पार्ट में होता है वहाँ जो नर्व्स होती है वो नर्व एंडिंग को भी डैमेज करता है, जिससे वो पार्ट में मैसेज कन्वे करने में दिक्कत होती है ब्रेन से वो पार्ट तक और वो पर्टिकुलर पार्ट से ब्रेन तक। स्किन बिकम अ वाइटिश, मैंने जैसे कहा कि इसमें स्किन वाइट कलर की हो जाती है। फर्स्ट डिग्री बर्न्स में क्या होता है, पिंकिश टू रेडिश, सेकेंड डिग्री बर्न्स में ब्राइट रेड एंड थर्ड में वाइटिश। एंड ये इसमें मसल टिश्यू और बोन भी डैमेज होते हैं, पर हम थर्ड डिग्री बर्न्स में सुपरफिशियली नहीं देख सकते कि बोन्स क्लियरली दिख रहे हैं और टिश्यू और मसल क्लियरली दिख रहे हैं, वो हम फोर्थ डिग्री बर्न्स में देखेंगे। फोर्थ डिग्री बर्न्स extended to the bone and muscle, it is appear or visible even superficial also। सो फोर्थ डिग्री बर्न्स में क्या होता है, हम बाहर से भी देख सकते हैं क्योंकि डैमेज बहुत हुआ है, उसमें बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है बन में। एंड वो हम सुपरफिशियल भी विजिबल देख सकते हैं कि बोन दिख रहा है, मसल दिख रहा है, ऐसा। दिस बर्न अकर विथ डीप फ्लेम, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजरी। देर इज़ अकॉर्डिंग टू दी बर्न सीवियरिटी, ये रहा फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। और सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। देर इज अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी देर इज अ 3 टाइप, माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर। माइनर इन्वॉल्व लेस देन 10% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। माइनर में क्या होता है, हमारी बॉडी के लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया ही अफेक्ट होता है। मॉडरेट में मोर देन 10% अफेक्ट होता है और सीवियर में 25 और 25 से ज़्यादा % अफेक्ट होता है, उसको सीवियर कहा जाता है। सो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बॉडी पार्ट बर्न से इंजर्ड हुआ है। सो देर इज़ अ रूल ऑफ 9। सो with the help of rule of 9 we can easily calculate the body surface area which is injured by the burns. सो इसमें हेड का एरिया एंटीरियर, जो हमारा नोज़ होता है, नोज़ होता है, माउथ होता है, वो एंटीरियर पार्ट में जो इंजरी होते हैं तो 4.5%, और जो पोस्टेरियर पार्ट जो हेड का पीछे का भाग है उसमें इंजरी होती है बर्न की, तो वो 4.5% गिना जाता है। सो एंटीरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9%। दोनों हाथ में 9%, और पेरिनियम एरिया में 1% एंड दोनों लेग्स में 18%। जो हम ये थोरासिक में 18 + 18 क्यों लिखा है, क्योंकि पोस्टेरियर जो थोरासिक और एब्डोमिनल पार्ट है उसका पोस्टेरियर पार्ट होगा, उसका 18%, बैक का 18% एंड एंटीरियर भाग जो आगे का भाग है उसका 18%, इसलिए 18% + 18% लिखा हुआ है। सो ये सारे परसेंटेज जब हम प्लस करते हो तभी 100% बर्न हो जाता है। सो उसके बाद हम देखेंगे बॉडी रिप्लेसिंग फार्मूला। जब भी मेजर बर्न होता है तभी हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस हो जाता है, तभी फ्लूइड एक्सचेंज करने की नौबत आ जाती है, तभी देयर इज़ अ फार्मूला विच कैन हेल्प अस टू चेंज द फ्लूइड from the body and give a help to a patient. So there is a first consensus formula
कॉन्सेस फार्मूला में क्या होता है, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है 2 to 4 ml, इसका फॉर्मूला है 2 to 4 ml मल्टीप्लाई विथ अ बॉडी वेट इन kg मल्टीप्लाई विथ अ परसेंटेज ऑफ अ बॉडी सरफेस एरिया, परसेंटेज ऑफ अ बॉडी सरफेस एरिया। उसमें क्या होता है, ये जो भी ये कैलकुलेशन करके जो भी आता है उसका हाफ फ्लूइड इज़ गिवन इन अ फर्स्ट 8 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसका 8 आवर्स एंड 16 आवर्स में डिवाइड किया जाता है और फर्स्ट 8 आवर्स में हाफ फ्लूइड दिया जाता है और बाकी के 16 आवर्स में बाकी का फ्लूइड दिया जाता है। सेकेंड वन इज़ अ ईवान फार्मूला। देयर इज़ अ colloid solution which is प्लाज्मा सॉल्यूशन भी कहा जाता है उसको। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सलाइन जो होता है और नॉर्मल सलाइन, और ग्लूकोज जो 5% वाटर के साथ आता है उसका, ये तीनों का फॉर्मूला है। कॉलोइड में 1 ml मल्टीप्लाई विथ अ बॉडी वेट इन अ kg मल्टीप्लाई विथ अ परसेंटेज ऑफ अ बॉडी सरफेस एरिया। इन इलेक्ट्रोलाइट 1 ml मल्टीप्लाई विथ अ बॉडी वेट इन अ kg मल्टीप्लाई विथ अ परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया। एंड हम 5% ग्लूकोज देखें, जब बहुत लॉस हुआ है बॉडी में और फ्लूइड ज़्यादा लॉस हुई है तभी 2000 ml फॉर इनसेंसिबल लॉस हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें भी फर्स्ट डे में फर्स्ट 8 आवर्स में आधा फ्लूइड और उसका आधा जो बाकी रिमेनिंग हाफ है वो बाकी के 16 आवर्स में दिया जाता है। और इसमें इवांस फार्मूला में सेकेंड डे में कॉलोइड और इलेक्ट्रोलाइट सलाइन का मिक्सचर ग्लूकोज को रिप्लेस किया जाता है। उस ब्रूक आर्मी फार्मूला। सो ब्रूक आर्मी फार्मूला कॉलोइड में 0.5 ml मल्टीप्लाई विथ बॉडी वेट इन kg मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज बॉडी सरफेस एरिया। इलेक्ट्रोलाइट जब नॉर्मल सलाइन दिया जाता है 1.5 ml मल्टीप्लाई विथ बॉडी वेट इन kg एंड मल्टीप्लाई विथ अ परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। ग्लूकोज 5% वाटर 2000 ml फॉर इनसेसिबल लॉस। सो there is a last but not least फार्मूला, पार्कलैंड फार्मूला, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन। इसमें पार्कलैंड फार्मूला में क्या, लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, उसको 4 ml मल्टीप्लाई विथ अ बॉडी वेट इन kg एंड मल्टीप्लाई विथ अ परसेंटेज और बॉडी सरफेस एरिया। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड लॉस होता है तभी चेन रिप्लेस करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम पार्कलैंड फार्मूला यूज़ किया जाता है रादर देन अदर 3 वन। So thank you for watching my video, and if you like my video then you can like and subscribe my video. Thank you.